नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज इस शो की शुरुआत मैं शुरू करूंगी एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर से। इस खबर में वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने टाइम्स नाउ नवभारत को एक इंटरव्यू। हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही हैं स्क्रीन पर। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, जया बच्चन जैसे बड़े नेताओं ने आज आईयूएमएल की इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। ये सारे नेता आजकल जिन्होंने अब तक राम मंदिर से दूरी बरती है, लेकिन आज आईयूएमएल के इफ्तार पार्टी में ये पहुंच गए थे। आज ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि इफ्तार की पार्टी अटेंड करने से ये नेता चूके नहीं। राम मंदिर 2024 को जनवरी 22 को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब से लेकर अब तक शायद समय नहीं मिला होगा राम मंदिर जाने का। उधर सवाल पब्लिक का इस शो पर आज एक एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग खबर भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन रहे जगदंबिका पाल ने टाइम्स नाउ नवभारत से एक इंटरव्यू में कहा है कि जेपीसी के बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उन्हें टारगेट कर एक बोतल फेंकी थी। कल्याण बनर्जी के हाथों में चोट लगी थी, ये सभी जानते हैं, ये तस्वीरें भी आई थी। लेकिन वक्फ के लिए ये नौबत तक आई कि चेयरमैन पर बोतल मारी जाए। सुनिए जगदंबिका पाल का ये बयान। ये बोतलों की फेंका फेंकी क्यों हो गई? इतनी बेअदबी वहां पर क्यों हो गई? इस तरह की कल्याण बनर्जी ने बोतल फेंकी, बैठक में बवाल हो गया, बुलाने पड़े मार्शल और 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड हुए। क्या आपने जेपीसी में विपक्षी पार्टियों के सांसदों की बात नहीं सुनी, इसलिए बवाल हो गए थे? लेकिन मैंने फिर भी हफ्ते में 3 दिन 2 दिन कंटिन्यूअस 8-8 घंटे 10-10 घंटे 11 घंटे और उन्हीं के साथ बैठता था। और रोज कभी कभी ऐसा हुआ कि गुस्सा उनको आ गया, मुझे मारने की कोशिश किया, लेकिन फिर मैंने। आपको मारने की कोशिश सर? अगर बोतल किस पे फेंकी थी, मतलब बोतल तोड़ के मेरे ऊपर फेंकी, बोतल मेरे पैरों में आके गिरी। जगदंबिका पाल का यह दावा गंभीर है। इसका मतलब ये दिख रहा है कि संसद की कमेटी के अध्यक्ष पर हमला हुआ। क्या विपक्ष मुस्लिम वोट बैंक के लिए कैसा भी कोहराम करेगा? संसद में एक सांसद पर और जो जेपीसी के चेयरमैन है उस पर बोतल दे मारेगा? कल ही कर्नाटक विधानसभा ने वक्फ बिल के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है। आज तक कांग्रेस सरकार के रेजोल्यूशन में यह कहा गया है कि कांग्रेस की जो सरकार है, केंद्र का वक्फ बिल संघीय ढांचे पर एक हमला है और समानता के अधिकार के खिलाफ है। आज ये भी सवाल उठ रहा है कि प्रस्ताव में दलील दी गई है कि वक्फ मसले कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी ये ऐसा मसला है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के अधिकार जुड़े हुए हैं। वाह जी वाह! 1995 और 2013 के वक्फ के संशोधनों में क्या राज्यों का अधिकार एग्जिस्ट नहीं करता था? क्या ये अधिकार बस आज ही पैदा हुआ है? वक्फ बिल के खिलाफ 17 मार्च को एआईएमपीएलबी ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों के नेता पहुंचे थे। इसमें मौलानाओं से लेकर नेताओं के धमकी भरे सुर भी सुनाई पड़े थे। उसके उलट बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ? उल्टा जब बांग्लादेश के मद्देनजर योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे की लकीर खींची थी, तो क्या हंगामा हुआ सभी जानते हैं। कर्नाटक में कॉन्ट्रैक्टर्स में मुसलमानों को 4% की रिजर्वेशन, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार महाकुंभ और सदगुरु के कार्यक्रम में चले जाएं तो कांग्रेस के भीतर कोहराम मच जाता है, सवाल उठ जाते हैं। विपक्षी नेताओं की महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, फालतू बोलने की भी ठिठाई हमने सुनी है। पश्चिम बंगाल के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो वहां मस्जिद भी साथ ही बनाने की मांग उठी है। महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर नागपुर में दंगा सभी देख चुके हैं। यूपी में संभल का सनातन सच सामने आने के बावजूद संसद तक संग्राम चल रहा है। सवाल पब्लिक का
आज यही है कि क्या विपक्ष के लिए हिंदू हितों से दूरी वक्फ मजबूरी है? ये तो सवाल है, लेकिन बहस शुरुआत करूं उससे पहले आज वक्फ पर आपके लिए ये फैक्ट शीट। इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। पहले दिल्ली में मुस्लिम संगठन के मंच से ऐसा तेवर, फिर कर्नाटक विधानसभा से वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव। ये जो उनका जो एक्ट लाए हैं, ये डेलिबरेटली टारगेटिंग सम माइनॉरिटी बोल के ये सब पूरा देश में इसका एक ये है, इसलिए हम उसके खिलाफ हम बोले हैं। व्हाट यू हैव डन इज राइट। संसद में वक्फ बिल पर फैसले की घड़ी से पहले क्या ये विपक्ष की महाभारत है? वैसे देश ने पहले भी देखा है कि वोट बैंक के लिए क्या क्या न किया गया। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. आज मुसलमान समाज के अगर 90% वोट नहीं पड़े तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आप तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। अरे तुम वो कौन हो? तुम वो लोग हो जो भूखे पेट रहकर, जो फाके से रहकर पेटों पे पत्थर मार के जिहाद करने का काम करते हो। तुम वो कौन हो? वोट बैंक की इसी लड़ाई के बीच राम मंदिर से लेकर महाकुंभ में हिंदू आस्था की तस्वीरें भी हैं। राम मंदिर तक राहुल, अखिलेश, ममता जैसे नेता अब तक तो ना आ सके, लेकिन महाकुंभ के 45 दिनों में ही राम मंदिर को करीब 27 करोड़ का दान मिला। पिछले 5 साल में मंदिर ट्रस्ट देश को 396 करोड़ टैक्स भी दे चुका है। उधर सियासत की लड़ाई हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे जैसे संदेश को लेकर भी है। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। तो आज सवाल पब्लिक का उठ रहा है। वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल का जेपीसी मीटिंग में खुद पर हमले के दावे को लेकर विपक्ष क्या सफाई देगा? आज सवाल यह भी उठ रहा है कि वक्फ पर संसद में फैसले से ऐन पहले कर्नाटक का रेजोल्यूशन क्या राहुल गांधी का आखिरी दाव है? क्या इस बात पर विपक्ष की वक्फ पर बेचैनी और महाकुंभ राम मंदिर के सामने आया रवैया क्या उनकी वोट बैंक की मजबूरी है? ये राम मंदिर से दूरी बनाने वाले विपक्ष के नेता इफ्तारी में झुंड बनाकर पहुंचे हैं, क्या यही सेक्युलरिज्म है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, मोहम्मद फैज खान, नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। हमारे साथ आज तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर जुड़ रहे हैं। असीम वकार, AIMIM के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल मेरा राजकुमार भाटी जी को जाता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटी जी, इफ्तार पर होड़ लगी हुई है, सब दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मुस्लिम लीग की पार्टी पर। और वहां मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के हाई कमीशन पहुंच गए इफ्तारी के लिए। राम मंदिर जाने का किसी को समय नहीं है। एकदम भक्षणा कर दी थी आपने उस प्राण प्रतिष्ठा की, और क्या क्या नहीं कहा था। मृत्यु कुंभ, महाकुंभ कहने वाले इफ्तारी के लिए बहुत जल्दी चले जाते हैं। ये राजकुमार भाटी जी, हिंदुओं से, सनातन से इतनी नफरत क्यों है? नहीं, ये तो आपका काल्पनिक सवाल है और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि हिंदुओं से नफरत है। मेरा फोन कट गया, कृपया इनसे PCR से कह दें मेरा फोन जोड़ दें। बाकी मैं अपनी बात कहता हूं, मैंने आपका सवाल पूरा सुन लिया।
कि नवका जी, इसका एक जवाब तो ये है कि अब जब नवरात्र आए अब की बार, तो आप नवरात्रि में वो करते हैं, भंडारा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आप करना और अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना। अखिलेश यादव जी आपके नवरात्रि के भंडारे में भी उतने ही प्रेम से, उतनी मोहब्बत से आएंगे, श्रद्धा पूर्वक आएंगे। हम लोग चाहे हमें प्यार से हिंदू बुलाए, मुसलमान बुलाए, सिख बुलाए, ईसाई बुलाए, जो प्यार से और सम्मान से बुलाता है हम उसकी भावनाओं का ख्याल रख के उसके कार्यक्रम में जाते हैं। तो इफ्तारी का जवाब तो ये है, इफ्तारी में जाने का मतलब हिंदुओं से नफरत करना नहीं होता। ऐसा परसेप्शन इस देश में न परोसा जाए, ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। देश विभाजित हो जाएगा कि किसी मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में जाना हिंदुओं से नफरत करना है। हम दोनों से एक साथ भी तो मोहब्बत कर सकते हैं। हम हिंदू से भी प्यार करें, हम मुसलमान से भी प्यार करें, हम हिंदू के त्योहारों में भी शामिल हों, हम मुसलमान के त्योहार में भी शामिल हों, उनके नवरात्र में भी शामिल, उनके इफ्तारी में भी शामिल हों, हिंदुओं के नवरात्र में भी शामिल हों। ऐसा देश भी तो हम बना सकते हैं, ऐसा समाज भी तो बना सकते हैं। हमारा ऐसी सोच क्यों है कि जो इफ्तारी में चला गया वो हिंदुओं का दुश्मन हो गया? नंबर एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहती हैं कि अखिलेश जी का नाम लेके या ममता बनर्जी जी का नाम लेके या मेरा नाम लेके कि हम हिंदुओं के दुश्मन हो गए, तो ये हंसने लायक बात है, क्योंकि हम खुद हिंदू हैं। हम हिंदुओं का दुश्मन होने का मतलब है कि हम अपने परिवार के दुश्मन हो गए, अपने बच्चों के दुश्मन हो गए, अपने रिश्तेदारों के दुश्मन हो गए, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार हिंदू हैं, हमारे बच्चे हिंदू हैं, हमारा परिवार हिंदू है, हमारा पड़ोस हिंदू है। तो ये एकदम हास्यास्पद बात है। लेकिन सवाल असली ये है नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है, ओबीसी और एससी के साथ खुली बेईमानी की गई है। ओबीसी की सीटें रोक रोक कर ओबीसी की कट ऑफ ऊपर है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे है, यानी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम नंबर पाकर सेलेक्ट हो रहा है। यही शिक्षक भर्ती में हुआ था। शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश है कि 3 महीने के अंदर नई सूची बनाई जाए और ओबीसी को भर्ती किया जाए। ओबीसी के साथ जो बेईमानी हुई है, योगी जी ने नहीं बनाई। तो ओबीसी और एससी इस अन्याय की तरफ से नजर न करे, इस अन्याय के खिलाफ न बोले, इस सरकार की पोल न खुले, इसलिए हिंदू मुसलमान के सवाल उठाए जा रहे हैं, रोज उठाए जा रहे हैं, नए नए सवाल लेके आए जा रहे हैं। चलिए राजकुमार भाटी जी, चलिए ये मैं मान लेती हूँ कि आपको हिंदू मुसलमान सिखों से सबसे प्यार है, बहुत अच्छी बात है, आप हिंदू हैं मैं जानती हूँ। लेकिन सवाल तो इसीलिए उठता है ना कि इफ्तारी पे आप चले जाते हैं, आप कहते हैं जहां भी बुलाया जाता हम चले जाते हैं। इफ्तारी पे आप गए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बहुत आदर के साथ आपको मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, बीजेपी ने नहीं बुलाया था, मंदिर के ट्रस्ट ने बुलाया था, हिंदू ट्रस्ट ने बुलाया था, लेकिन आप नहीं गए, आज तक नहीं गए। लेकिन आपने मुझ पर सवाल उठाए, कोई बात नहीं, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछती हूँ, क्या मजबूरी है सुधांशु त्रिवेदी जी के जेपीसी की मीटिंग? आऊंगी, नहीं, राजकुमार भाटी जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो भी बुलाएगा हम जाते हैं, भागना नहीं चाहिए। नहीं भागूंगी नहीं, वापस आऊंगी, भागूंगी नहीं। आप आरोप मत लगाओ ना, 10 ही सेकंड मुझे, 10 ही सेकंड, केवल 10 सेकंड। आप सस्पेंस बढ़ाइए ना। आपने कहा हिंदू बुलाए या मुस्लिम बुलाए, प्यार से जो बुलाता है हम जाते हैं। सुधांशु जी जवाब देने में आपके पास ही वापस आऊंगी, मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे किसी इफ्तारी में किसी भजन कीर्तन पे जाना ही नहीं है, आप ही के साथ बैठी हूँ। सुधांशु जी तब नहीं आए, डिबेट का तरीका गलत है। या तो आप आरोप न लगाती, नहीं तो आप मुझे जवाब देने का समय दें। किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता तो उसका जवाब देने का समय दो। आप 10 ही सेकंड दो, केवल मैं 10 सेकंड मांग रहा हूं। नहीं तो बोलिएगा, 2 नहीं, मैं आपको पूरे 30 सेकंड 45 सेकंड दूंगी। पहले सुधांशु जी को सुन लीजिए। सुधांशु जी, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि नहीं कि ये आरोप लग रहा है विपक्षी नेताओं पर? क्या मजबूरी है कि नहीं इनकी कि इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिजर्वेशन करना पड़ता है, 4% का रेजोल्यूशन वक्फ बोर्ड के खिलाफ पास करना पड़ता है? कोई मजबूरी होगी ना? देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, राजकुमार भाटी जी ने कहा किसी के शादी ब्याह की दावत या कार्यक्रम की दावत और रोजा अफ्तारी में अंतर है। रोजा अफ्तारी एक धार्मिक कार्यक्रम है जो रोजेदारों को रखना चाहिए।
मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जितने लोग इसमें बैठे हुए दिख रहे थे, इसमें रोजेदार कौन था? जया बच्चन जी, अखिलेश जी या सोनिया गांधी जी? अगर आप बगैर रोजेदार हुए रोजा अफ्तार करते हैं तो यह मुस्लिम भावनाओं का मजाक उड़ाना है। जैसे कोई आपने कहा कि नवरात्र आने वाली हैं, तो जो नवरात्र रखता है वो कन्या खिलाता है आखिरी दिन। अब क्या, मैंने नवरात्र भी नहीं रखी और मैं तो देवी को मानता भी नहीं, और मगर मैं कन्या के रूप में खाने के लिए आ जाऊं? गजब है साहब, ये कहा जाएगा तो हिंदू धर्म का मजाक। दूसरी बात, ये किस पार्टी द्वारा बुलाई गई है रोजा अफ्तारी? ये मुस्लिम लीग, जिसने देश का विभाजन कराया। और जो लोग बचने का प्रयास करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपके लाखों दर्शकों से चेक कर लें, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इस्माइल, जिन्होंने मार्च 1948 में नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किया, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के दक्षिण भारत के अध्यक्ष थे, सेम मोहम्मद इस्माइल। और जिन्होंने 1946 की प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें लगभग पूरा दक्षिण भारत आता था, 30 में से 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और मुसलमानों का 95% वोट मिला। कितना? 95%। जबकि पता था दक्षिण भारत कहीं से भी नहीं जाने वाला है पाकिस्तान में, और वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। और उसके बाद उनको जानते क्या उपाधि दी गई थी राजकुमार भाटी जी? कायदे मिल्लत। क्योंकि कायदे आजम जिन्ना कहा जाता था मोहम्मद इस्माइल और पीके पोकर साहब बहादुर, ये दो जिन्ना के इक्विवेलेंट माने जाते थे, और यही मुस्लिम लीग के सदस्य बने। और 27 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन लोगों ने डिमांड की कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। झल्लाकर सरदार पटेल ने कहा कि आप सब ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया था, एक रात में आपका दिल बदल गया, ये मैं नहीं मानता। और ये बात सरदार पटेल ने 3 जनवरी 48 को कलकत्ता के अपने भाषण में भी कही। उन्होंने कहा, मगर फिर अब ये मत कहो कि अलग चाहिए। उन्होंने कहा छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई देख के हम बहुत भुगत चुके, ये सरदार पटेल ने कहा। तो कहा आप देश के लिए क्या कर सकते हो ये बताओ। उस मुस्लिम लीग के साथ जाके ये खड़े हो रहे हैं, उसके में रोजा अफ्तारी कर रहे हैं। साहब, देश के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं और मुस्लिम समाज के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। इसलिए मेरा सीधा सवाल आपसे यह था कि ये बताइए, अभी जब आप ये कहने का प्रयास करते हैं तो साहब आप कहते हैं कि नहीं वो हिंदू वाले में तो जाने में ये है, वो समस्या है, फलाना है, ढिमाका है, ये है, वो है, परंतु यहां पर आपको नजर आता है। इसलिए, और मैं एक और बात बता दूं दर्शकों को, ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसने हमास का भी समर्थन किया था। और मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, हमारे ये सारे साथी लोग सुन लें, ये लोग कहते हैं ना कि साहब वो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया तो ओरिजिनल रहना चाहिए। अब सुनिए, हाइगा सोफिया मस्जिद जो कि टर्की में है, इस्तांबुल में, ओरिजिनली चर्च था, किंग जस्टिनियन ने बनाया, उसके बाद उसको मस्जिद बना दिया गया, उसके बाद इसमें कमाल अतातुर्क के जमाने में उसे एक स्मारक बना दिया गया और उसे फिर बनाया गया मस्जिद। और मुस्लिम लीग, यही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ऑफिशियल समर्थन किया। मेरे भाई एक स्टैंड अप में बता दो, तो फिर बैन क्यों नहीं कर देते सुधांशु त्रिवेदी जी? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को आप सरकार में है, आप बैन कर दीजिए। जिसने भारत का विभाजन किया, आपकी सरकार को उस पार्टी को बैन कर देना चाहिए। लेकिन राजकुमार भाटी जी, सवाल कई उठाए सुधांशु त्रिवेदी जी ने, जवाब मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी पूरे 5 मिनट बोले, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे 2 मिनट दे देंगे और अनइंटरप्टेड दे देंगे, बीच में नहीं रोकेंगे, ये उम्मीद करता हूं। और आप मुझ पे भड़केंगे नहीं कि मुझे पत्रकारिता मत सिखाओ, मुझे 35 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैं एक तो ये कहना चाहता हूं, ये डिबेट का तरीका नहीं होता कि आप मेरे ऊपर आरोप लगा के और आगे बढ़ जाएं, जवाब देने का मौका ना दें। मुझे 10 सेकंड देने चाहिए थे उसी समय आपको। नंबर 1 बात, आपने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मानपूर्वक बुलाया गया था। सम्मानपूर्वक नहीं बुलाया गया था। जिन्हें सम्मानपूर्वक बुलाया गया था उन्हें चंपत राय जी और योगी आदित्यनाथ जी निमंत्रण पत्र घर घर जाकर दे रहे थे और फोटो खिंचवा के मीडिया पे चलवा रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उससे भेज दिया था, डाक से जो होती है, डाक से एक वो भेज दिया था, वो भी 1 दिन पहले भेजा था। नंबर 1 बात। दूसरा, जो हमारे भाई सुधांशु जी ने कहा, मुझे सुधांशु जी को आज पहली बार यह कहना पड़ रहा कि आपको भारतीय संस्कृति की बहुत कम समझ है, आप जानबूझ के उसको बरगला रहे हैं लोगों को। शादी विवाह मैंने नहीं कहा था, शादी विवाह का निमंत्रण आपने कहा। इफ्तारी केवल रोजेदार करते हैं, इफ्तारी रोजेदार करते हैं, लेकिन वो सम्मान के लिए बाकी लोगों को बुलाते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाते हैं। भारतीय संस्कृति का अनिवार्य हिस्सा है। और नवरात्रे में
केवल वो नहीं बुलाए जाते जिनका व्रत होता है, निमंत्रण पत्र खूब बांटे जाते हैं, बड़े भंडारे किए जाते हैं, रिक्शे वाले गरीब लोग भी बुलाए जाते हैं और नेता भी बुलाए जाते हैं। तीसरा, आपने कहा आप आए मुस्लिम लीग की बात पे। भाई साहब, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, जिसने देश का बंटवारा किया था, वो मुस्लिम लीग पाकिस्तान में चली गई। ये मुस्लिम लीग इंडियन मुस्लिम लीग है। और जो वो मुस्लिम लीग थी जिन्ना वाली, जिसने पाकिस्तान बनवाया था, उनके साथ आपके पार्टी ने मिलकर सरकारें बनाई थी। आपके मुखर्जी साहब उसमें मंत्री रहे थे, बंगाल की सरकार में और सिंध की सरकार में भी आप शामिल थे। तो कृपया ये इस तरह से देश को बरगलाएं। ये केवल आपके अंदर जो एक नफरत है, नहीं केवल मुसलमानों के प्रति, केवल उस नफरत की वजह से आप राजकुमार भाटी जी, मैं उम्मीद करती हूँ त्योहार पर सब लोगों को बुलाना। उम्मीद करती हूँ आपकी बात अगर खत्म हो गई हो तो मैं औरों को भी बोलने का वक्त दूं, और मैं सिर्फ इतना क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूं कि विपक्ष के तीन नेता यहां होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी सत्ता पक्ष से सिर्फ अकेले होते हैं, इसीलिए उनको तीनों के पक्ष में थोड़ा ज्यादा समय देती हूं ताकि वो तीनों के आरोपों का जवाब दे चुके। लेकिन बता रही हूं क्योंकि आप लोगों को फैक्ट बदलने की बहुत आदत है। लेकिन फैज भाई ने हाथ उठाया था, पहले फैज भाई आप बोल रहे, फिर सुधांशु जी आपके पास आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। भारत माता की जय। देखिए नविका जी, मैंने हाथ इसलिए उठाया क्योंकि जो मुद्दों पर चर्चा हो रही है उसमें मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से मात्र 7,500 लोगों को निमंत्रण दिया गया था। 7,500 लोगों के पास व्यक्तिगत निमंत्रण देने जाया जाता तो कितना समय या कितना वर्ष लगता, ये आप जानते हैं टेक्निकली संभव नहीं है। मैं भी 7,500 में एक था। मेरे पास एक फोन कॉल आई थी कि आपको आना है और ये आपका नंबर है और ये आपका निमंत्रण है। तो मेरा सौभाग्य कि मैं वहां पर गया। मैं प्रतीक्षा नहीं करता रहा कि चंपत राय जी आकर व्यक्तिगत रूप से मुझे कार्ड देंगे तो मैं जाऊंगा, और टेक्निकली इसलिए पॉसिबल नहीं है। मेरे बाजू में बैठे हुए थे गौरांग वैष्णव जी जो कि यूएसए से आए थे। अब चंपत राय जी यूएसए तो गए नहीं थे व्यक्तिगत रूप से उनको देने, तो यह बिल्कुल गलत बात है। और 7,500 लोगों को व्यक्तिगत निमंत्रण चंपत राय जी नहीं दे सकते। मैक्सिमम लोगों के पास फोन आया था और नंबर आया था और कार्ड आया था कि इस नंबर से आपको प्रवेश मिलेगा। मैं भी गया था, मैंने ये नहीं कहा जी मुझे व्यक्तिगत रूप से आकर दो। अरे मेरा तो सौभाग्य था नविका जी, 7,500 में मेरा नाम आया, 800 करोड़ में मेरा कितना बड़ा सौभाग्य था। मैं दौड़ कर गया, 2 दिन पहले से अयोध्या में बैठा हुआ था कि मैं जरूर जाऊंगा, और ये आप मेरे सारे फोटो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, मैं रोजे से था। आज टाइम्स नाउ के स्टूडियो में मैंने रोजा खोला। रोजेदारों को ये नहीं बुलाते हैं, हालांकि मुस्लिम लीग बुलाएगा तो हम जाएंगे भी नहीं। लेकिन ये किस तरह के लोग हैं आप समझिए। राहत इंदौरी ने इनके बारे में कहा कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। जो सुधांशु जी कह रहे थे कि बेरोजगार लोग पहुंच जाते हैं, रोजा नहीं रखेंगे, अफ्तारी में जाएंगे। 1 साल टोपी पहनकर जाएंगे, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे और मोदी जी को ये कहेंगे ये नमाज की टोपी नहीं पहनी इन्होंने। क्यों पहनेंगे भाई? टोपी इबादत की है। सुधांशु जी भी कह रहे टोपी इबादत की विषय वस्तु है, सियासत की विषय वस्तु नहीं है। तो मोदी जी ने इस्लाम का सम्मान किया क्योंकि इबादत की चीज का सियासत में इस्तेमाल नहीं किया। अब और सुनिए, वर्तमान समय में इन्होंने जो प्रस्ताव लाया ना, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे है मैं बताता हूं। कर्नाटक में जब इनकी सरकार बनी, युवा ब्रिगेड का फोन आया मेरे पास, अन्ना चक्रवर्ती सुलेबिले का, क्योंकि मैं गो सेवक हूं। उन्होंने कहा भैया 10 जगह आपकी गो कथा, गो व्याख्यान करवाने हैं कर्नाटक में। मैंने क्या हुआ, कहा ये 5 गारंटी के साथ सरकार में आए थे कि चावल देंगे, महिलाओं को बस देंगे और बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे। ऐसे 5 गारंटी लाए, हालांकि बजट नहीं बन पड़ा तो वो कर्नाटक कर्जे में चला गया। लेकिन सरकार में आते ही सबसे पहले उन्होंने गो हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है जिसके बारे में आज राष्ट्रवादी लोग कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के तहत मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए गो हत्या पर लगा प्रतिबंध हटाया, जो पूर्व सरकार द्वारा लगाया गया था। बड़ी बात कह रहे हैं। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। 4% रिजर्वेशन चाहिए, रेजोल्यूशन वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ चाहिए, IUML के साथ इफ्तारी करना चाहिए, राम मंदिर के पास जाना नहीं है, सनातन को कहना है ये डेंगू मलेरिया है। ये कौन सी पार्टी है? ये कांग्रेस पार्टी। ये सिर्फ एक धर्म की पार्टी और कहती है अपने आप को सेक्युलर। नविका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।
दूसरी चीज, रोजा मैंने भी रखा था, मैं नवरात्र में व्रत भी रखता हूँ, गणेश जी का भी व्रत रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ नाविका जी कि जब कोई भी रोजेदार हो वो झूठ ना बोले नाविका जी, और झूठ बोले तो उसको फैक्ट चेक किया जाए। ये एक डेफेमेटरी मामला है, चैनल की जिम्मेदारी लेता कि नहीं वो आप देखिए। कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार ने गौ हत्या पे कोई भी कानून नहीं हटाया है। मैं ये बात बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और बहुत मैं इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे कम्युनल वायलेंस बढ़ सकता है। उम्मीद है नाविका जी आप मुझे इंटरप्ट करते हैं, आप इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे। मेरी रिसर्च टीम इसको चेक कर रही है, प्लीज। फैज भाई ने कहा है, आपने काउंटर किया है, हम फैक्ट चेक कर रहे हैं। हम फैक्ट चेक कर रहे हैं, चैनल सही फैक्ट शीट जरूर रखेगा चैनल पर। नाविका जी, थैंक यू नाविका जी, थैंक यू नाविका जी। ये इस तरह की बातें करना एक राष्ट्रीय चैनल पर आकर, जिसके कारण दंगे हो, इस तरह की बातें करना जिसके कारण पोलराइजेशन हो, इससे किसका फायदा होता है ये सब जानते हैं। आपका जो सवाल था, जहां तक सवाल है कि इफ्तारी में कोई भी जा सकता है। मैंने स्वयं इफ्तारी में काफी करता हूं, और उसमें सभी धर्म के लोग, सभी पार्टी के लोग आते हैं। मैं भंडारा भी करता हूं, सभी लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। क्या भारत को इस चीज पे डिबेट करना चाहिए, हमें कानून पे डिबेट करना चाहिए? मैं कानून पे 4 चीज वक्फ के कानून पे बोलते अपनी बात समाप्त करता हूं। जो ये वक्फ अमेंडमेंट कानून लाया जा रहा है, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं कानून समझता हूं, ऑब्वियसली वो कोर्ट में जाएगा, वो आर्टिकल 25 के खिलाफ है, वो स्टेट्स के अधिकार के ऊपर वो प्रहार करता है। यह आपका सवाल वाजिब है कि पहले के कानून भी अगर प्रहार करते थे तो वो सूबे को अधिकार था कि वो कोर्ट जाए, वो नहीं गए। इस वक्त कोर्ट को सूबे को लगता है कि उनके अधिकार पर प्रहार होता है। और तीसरी चीज, मुझे नहीं लगता ये कानून इतने आसानी से पास होगा, क्योंकि नीतीश जी की सरकार और चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार इसको समर्थन कर रही है या नहीं, चिराग पासवान जी कर रहे हैं या नहीं, और आरजेडी इसे कर रही है या नहीं। तो फिर आपने रेजोल्यूशन क्यों पास किया कर्नाटक में? आप बता दीजिए ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सेंटर में कोई रेजोल्यूशन, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे थे, उनका दिल नहीं दुखा, और वहां योगी जी ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, तो यहां कोहराम मच गया था कि भाई ये कैसे कह दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये नहीं जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं ना कि हम हर धर्म की आस्था की आप स्वयं करते होंगे, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े आला नेता हैं, उन्होंने किस तरह के लॉज पास किए हैं? सिर्फ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन इन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये रेजोल्यूशन पास करना, सुधांशु जी ये कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी सोच दिखाता है? वकार साहब आ रही हूं आपके पास। सुधांशु जी देखिए, मैं रिवर्स ऑर्डर में जवाब देता हूं। हाँ, मैं पहली तहसीन पूनावाला जी से कह दूं, जो कर्नाटक की सरकार कर रही है वो सरासर संविधान विरोधी है। आप खुद वकील हैं, आपको पता है संविधान ये कहता है कि केंद्र सरकार के कानून के विरुद्ध राज्य सरकार नहीं जा सकती। यदि किसी भी परिस्थिति में केंद्र और राज्य के कानून में कोई विरोधाभास है तो केंद्र का कानून प्रिवेल करेगा, यानी संविधान खतरे में है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियर कट लिखा है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस पे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स अवेलेबल हैं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह विषय बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया था। सरदार पटेल इसके खिलाफ से सब कुछ है। इसके बावजूद आपने धार्मिक आधार पे दिया। ये दोनों बातें सीधे सीधे संविधान के मूल ढांचे पर आघात हैं, और राहुल गांधी जी जो नाटक करते हैं निकाल के दिखा के संविधान की रक्षा के लिए, सबसे ज्यादा संविधान पे आघात उन्हीं की सरकारें कर रही। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि उससे दंगा हो सकता है गाय काटने से, तो आपकी वो पार्टी है जिसके युवक कांग्रेस के नेता ने केरल में सड़क पर गाय काटकर बीफ पार्टी की थी। केरल कांग्रेस के नेता ने कितनी कार्रवाई की थी आपकी पार्टी ने? उठा के उसको अरेस्ट किया था क्या? नहीं, आपको उन चीजों से लाभ होता है। पॉइंट नंबर 3, आपने कहा गाय काटने और खाने की बात, तो मैं पूरे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए। यूएस प्रेसिडेंशियल आर्काइव्स 1956 में या 57 में, जब ड्वाइट आइजनहावर के जमाने में नेहरू जी वहां गए, तो उनके जो प्रेफरेंसेस पूछे गए खाने के, ये डिक्लासिफाइड हुआ है सितंबर 1978 में। उसमें लिखा है कि उनके क्या थे, एक स्कॉच और एक फिलेट मैगन, जो एक विशेष प्रकार की बीफ थी जिसको उन्होंने खाया। ये बाकायदा डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, विद सोर्स कोड कर रहा हूं, सितंबर 1978। इसलिए ये वाली बात कह के इतना वो नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे की बात पे आता हूं जो भाटी जी ने बोली। क्या गजब का अहंकार है कि श्री राम लला विराजमान में तो तब जाएंगे
जब व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा, अरे आपने गोलियां चलवाई थी, ऐलानिया कहा, उसके बाद बुलाया गया और उसके बाद आपको लग रहा है। मैं कहना चाहता हूं इकबाल अंसारी चले गए जो मुख्य पैरोकार थे, आप नहीं गए, छोड़िए। मैं पूछना चाहता हूं क्या अखिलेश यादव जी को व्यक्तिगत रूप से बुलाने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आए थे? वो फोटो क्यों नहीं ट्वीट की? क्या व्यक्तिगत रूप से गए थे कार्ड देने के लिए? बताइए। गजब है साहब। मुस्लिम लीग तो ना आए तो चलेगा, पर रामलला में जब तक बुलाया नहीं जाएगा नहीं चलेगा। दूसरा, भाटी जी ने कहा भारतीय संस्कृति की परंपरा नहीं है रोजेदारी। भाई साहब, ये रोजेदारी भारतीय संस्कृति की परंपरा में कब आई? अब मैं दूसरी बात फिर कहना चाहता हूं, फैज साहब शायद उसको समझेंगे। भाई साहब, फिर आप मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। इस्लाम में रोजेदारी एक मजहबी अकीदा है, एक धार्मिक परंपरा है, और उनकी मान्यता के अनुसार किसी गैर मुस्लिम के साथ बैठकर अपना धार्मिक अकीदा करना गैर इस्लामी है। यह कुफ्र है कि अगर आप अपने धार्मिक अकीदे में शिरकत कर रहे हैं किसी काफिर की, बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, तो आप मजाक उड़ा रहे हैं इस्लाम का। इसलिए भारत की परंपरा का तो छोड़िए, इस्लाम की परंपरा का आप मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा जब भी बोलिए फैक्ट के साथ बोलिए तो ज्यादा बेहतर होता है। इसीलिए अब आपने एक और बात कही, मैंने तो साफ बताया साहब, मोहम्मद इस्माइल दक्षिण भारत की मुस्लिम लीग के ठीक सन 47 से पहले अध्यक्ष थे। ये आए पाए से मत बोलिए, दर्शक जाके चेक कर सकते हैं। फिर आपने दूसरा झूठ बोला कि हमारी पार्टी ने सरकार बनाई थी। एक तो हमारी पार्टी थी नहीं आजादी से पहले, फिर भी आप हिंदू महासभा की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर कान खोल के सुनिए। 1941 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज के बांग्लादेश में फजलुल हक की प्रजा कृषक पार्टी के साथ गठबंधन था। फजलुल हक ने 1946 में जाकर मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली। गजब है साहब, जिस नेता ने 46 में, और इसलिए कि वो जिन्ना के खिलाफ थे। मगर क्या बताएं, जब कांग्रेस ने इतनी जिन्ना परस्ती कर दी कि जिन्ना भारी दिखने लगे तो फजलुल हक चले गए। कोई जाके चेक कर सकता है, मुस्लिम लीग से कभी गठबंधन नहीं हुआ। प्रजा कृषक पार्टी जिसके अध्यक्ष फजलुल हक थे, फजलुल हक ने 5 साल बाद जाके मुस्लिम लीग ज्वाइन की। इसीलिए ये जो आए बाएं साएं की बातें करते हैं सर, आप अकीदे पर भी गलत हैं, आप आईन पर भी गलत हैं, और आप माझी पर भी गलत हैं। यानी आप धार्मिक परंपरा और इस पे निष्ठा पर भी गलत हैं, संविधान पर भी गलत हैं, और इतिहास पर भी गलत हैं। असीम बकार साहब, मैं आ रही हूं। असीम बकार साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूं। वक्फ के जेपीसी पर ओवैसी साहब भी थे। अब उसके आधार पर अगर वक्फ सुधार कानून बनने वाला है तो उसके विरोध में किसी स्टेट की असेंबली में इस तरह के रेजोल्यूशन क्या पास किए जा सकते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं, जानते हैं इस देश के कानून को। आपको लगता है ये कानूनी तौर पर ठीक है? भारत में हर स्टेट को अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कानून बना सकती है। हर स्टेट अपना कानून बना सकता है, अपने जियोज वो अपने असेंबली में पास करा सकते हैं। तो बन रहा है तो बनने दीजिए। देखिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया। अभी भारत देश में भी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, लेकिन उत्तराखंड ने लागू कर दिया। उनका अधिकार है, क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकार, उसको आप क्यों छीनना चाह रही हैं नाविका जी? ये उनका अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं। उन्हें करने दिए, मुख्यमंत्री के पास इसका पावर है। लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैं आज नोट कर रहा था। पहली बार सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। सुधांशु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, भारत के संविधान में लिखा है कि दलित अगर हिंदू होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दलित मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये धर्म के आधार पर है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का संविधान कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू है मुसलमानों में जात पात है क्या? आपने एक बात बड़ी मजेदार कही सर, मुस्लिम में दलित कहां होता है? बिल्कुल है मैडम, हमारे क्या देखिए सर, अगर नहीं होता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? आप सब तो बराबरी का मजहब खत्म क्यों लिख रहे हैं?
सर बात तो सुनिए, पूरी बात तो आ जाने, मैंने आपकी बात पूरी सुन ली सर, सही गलत अच्छी बुरी जो आपने बोली, अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए सर। आपने कहा कर्नाटक में गाय काटी गई। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चीफ स्पोक पर्सन कई बार ये मांग कर केरल में आप एक सांसद है, मेरी बात जाके उठाइए। उन्होंने केरल की बात की थी, कर्नाटक की नहीं। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। केरल कहा था, कर्नाटक नहीं कहा था। अरे मैडम, केरल मैडम अपनी, अरे मेरा वक्त ना लीजिए, केरल ही सही, केरल सही। मेरी तरफ से जरा सा राज्यसभा में ये बात उठाइएगा कि आसिम वकार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो केरल से लेकर और मणिपुर तक गाय सुरक्षित हो जाएगी। फिर खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना सब प्रतिबंधित हो जाएगा। अभी आपने एक बात कही, धार्मिक आधार पर जो दावतें होती हैं, मैडम ये लोगों का जाती अधिकार है, इसको मत छीनिए। आप मुझे बुलाइएगा, भंडारे पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। आप पूजा पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे बुलाएंगे होली पर, मैं आऊंगा। आप बुलाते ही नहीं सर हम लोगों को। दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं आपको गिना रहा हूं सर। हिंदुस्तान के केरल में अगर गाय काटी जाए तो आपको एतराज है, लेकिन गोवा में आपकी सरकार है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर बीफ हमारे क्या नहीं होगा तो इंपोर्ट करेंगे हम। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं सर, गल्फ कंट्रीज में सबसे महंगे दामों में हिंदुस्तान का बीफ बेचा जा रहा है। मैं नाम ले रहा हूं सर, सारे तकलीफें मुसलमानों से हैं सर। आप लोगों को सारा गुनहगार हिंदुस्तान में मुसलमान है मैडम, लेकिन आप लोग बहुत से तथ्य छुपाते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको नोट कीजिए। चलिए, आपने बहुत कुछ बता दिया। अब जवाब लेती हूं, लेकिन दो फैक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। काउ स्लॉटर बैक टू 1964 लॉ, ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, तहसीन पूनावाला जी, और इसमें डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में लिखा है कि 1964 एक्ट में जो गाय दूध नहीं पीती उसे मारना लॉ के अंडर अलाउड है, और कर्नाटक जो दूध नहीं देती उसको मारना या बुल्स को मारना, बुलक्स को मारना अलाउड है। तो इस पर वापसी की है कर्नाटक ने। ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे भेजी है। लेकिन असीम वकार साहब ने दो गलतियां कर दी। सुधांशु जी, आपने केरल की बात कही, इनको कर्नाटक की सुनाई दी। अब ये कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय पशु आप गाय को बोल देंगे तो पूरे देश में हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर वक्फ जब सरकार सेंटर की कर रही है तो कोई और स्टेट इस पर कुछ नहीं कर सकती, सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल होगा। वो इनकी बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे राज्यों को हक है। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है सुधांशु जी? देखिए, कोई भी दर्शक समझ सकता है, बहुत साफ साफ संविधान में लिखा है, केंद्र के कॉन्ट्रडिक्शन में कोई भी राज्य अपना वो नहीं बना सकता। भाई ये बताइए, क्या यूसीसी संविधान के खिलाफ है? मैं पूछ रहा हूं, ये तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है। एक नहीं, एक दर्जन बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पे कह चुके हैं। आप ये बताइए, केंद्र के किस लॉ के खिलाफ है और कहां पर ये उत्तराखंड में लिखा है कि केंद्र के लॉ को हम नहीं मानेंगे? जैसे सीएए के खिलाफ से गाय का गोश्त ने किया, उन्होंने कहा केंद्र का कानून के खिलाफ। आज जो कर्नाटक विधानसभा ने शब्द प्रयोग किया है केंद्र के कानून के खिलाफ, अगर आप केंद्र के कानून के खिलाफ जाता है तो सरासर असंवैधानिक है। फिर बीच में बोलने लगे आप। अभी आप हमसे कह रहे थे बोलने दीजिए, जैसे ही फैक्ट पे कमजोर पड़ते हैं सर बीच में। सर आपसे मैंने जय सवाल पूछा गाय पर, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? मैं बताना चाहता हूं साहब, अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। अरे भाई एक एक करके आपने दर्जन भर सवाल पूछे तो एक एक करके जवाब दे रहा हूं। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। आपने कहा धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, तो मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में संभवतः जून या 10 जून है या 10 मई है 1950 जब रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है, तो उन्होंने कहा सिर्फ जो हिंदू एससी हैं उनके ऊपर लागू होगा, क्योंकि एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। देखिए क्या गजब ये लोग हैं। वैसे तो इस्लाम बराबरी का मजहब है, मगर हमारे यहां एससी होते हैं। एससी आपके यहां कैसे होते हैं भाई? अगर आपके यहां एससी हैं तो जिन हिंदू धर्म शास्त्रों के आधार के ऊपर उनको एससी माना गया, वो मानते हैं आप उसको,
मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरी। और फिर मैं कहना चाहता हूं, संविधान पे डाका तो आप लोगों ने डालने की कोशिश की। जब सच्चर कमेटी में यह लिखा गया कि मुस्लिम एससी को भी मिलना चाहिए, तो पहली मुझे बात साफ किया जाए कि इस्लाम वो जात मानता है और वही जात मानता है जो हिंदू थे। तो फिर तो घर वापसी के आधे घर में खड़े हो, ये बोल दो भाई, ये एक पांव तो घर में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। अनिल का पंजाब से सवाल है, राम मंदिर जाने में अखिलेश यादव को कौन से सम्मान की कमी थी जो नहीं गए। सुरेंद्र नाथानी का धनबाद से सवाल है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक समुदाय का वोट लेने के लिए कई दलों में होड़ मची हुई है, ये सिलसिला कहां थमेगा। संजय मिश्रा बदोई यूपी से पूछ रहे हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ हिंदुओं का और रमजान सबका, ये किस तरह की विचारधारा है। मंजुला का नोएडा से सवाल है, 2014 में एंटनी रिपोर्ट में कांग्रेस को तुष्टीकरण पॉलिटिक्स पर सावधान किया गया था, लेकिन कांग्रेस क्यों वही गलती बार बार करती है। और आज हमने एक पोल भी किया, व्हाट्सएप, एक्स और यूट्यूब पर हमने जनता से आज इस डिबेट को लेकर सवाल पूछा। हमने पूछा, वक्फ बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन कांग्रेस का अधिकार या सांप्रदायिक राजनीति। 12,000 लोगों ने जवाब दिए, अधिकार है 10% लोग, सांप्रदायिक राजनीति 88% लोग, कह नहीं सकते 2%। ये जनता की पुकार है। उधर अशरफ अली खान का व्हाट्सएप पर सवाल है, जिसने रोजा नहीं रखा वो भी इफ्तारी कर रहा है। बढ़िया बात है सुधांशु जी, लेकिन फिर इफ्तारी पर अटल बिहारी वाजपेयी क्यों जाते थे। अंजनी कुमार शर्मा इंदौर से पूछ रही हैं कि IUML की इफ्तार पार्टी में आज जो चेहरे दिखे, क्या वो कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होली मिलन की पार्टी में दिखाई देते हैं? नहीं, कभी नहीं। कौन ये लकीरें खींच रहा है, क्यों ये लकीरें खींच रहे हैं? दिक्कत ये नहीं है इस देश में किसी को भी कि लोग मुसलमानों के साथ भाईचारा क्यों रख रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि भाईचारा वहां और यहां हिंदुओं के साथ नफरत, ऐसा क्यों? अगर इफ्तारी है तो राम मंदिर इतना दूर क्यों कि पहुंच ही नहीं पा रहा कोई? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रहे हैं। आज अपने सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं और